गुड मॉर्निंग। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग यूनिट सेकंड के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि हैं सिद्ध करना है कि प्रोटॉन एक मौलिक कण है। कभी कभी प्रोटॉन मौलिक कण है, इसे सिद्ध करने को कह दिया जाता है, और यदि ना पता हो तो बहुत दिक्कत आती है। टू प्रूव दैट अ प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, कैसे सिद्ध करेंगे। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है न्यूट्रॉन की खोज, जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई ये भी बताना है। तो ये जो हैं दो टॉपिक हैं, और दोनों ही टॉपिक इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है टू प्रूव दैट ए प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इसे कैसे आप प्रूव करेंगे, तो इसको जो है समझना है। कुछ रिएक्शंस हैं, निम्न रिएक्शंस हमें बताते हैं कि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का है। जब हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो H+ आयन बचता है। तो इतने छोटे परमाणु से भी एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी है और इससे निकलता है। इसके बाद में दूसरे में क्या है, नाइट्रोजन N714 पर जब अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो O 817 बनता है, O 817 बनता है, और H 1 बन जाता है, जो कि एक प्रोटॉन है। ये भी एक प्रोटॉन है। और ऊपर वाली रिएक्शन में जो H+ आयन बचता है वो भी एक प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो एक प्रोटॉन है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसमें एक ही प्रोटॉन बचेगा H+ आयन में, वो यहाँ है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन में देखिए, एल्युमिनियम 1327, इस पर हीलियम 24 अल्फा कण की बमबारी की जाती है। तो अल्फा कण की बमबारी करने से Si 1430 बन जाता है और H11 हो जाता है। तो ये भी प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन है। ये हाइड्रोजन का के न्यूक्लियस हैं। इसके बाद में देखिए, इन सभी रिएक्शनों से पता चलता है कि प्रोटॉन एक मौलिक कण है। इन रिएक्शनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में पाया जाता है और प्रोटॉन एक मौलिक कण है। आइए अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की खोज।
खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई इसको समझ लीजिए। सन 1932 में जेम्स चैडविक, सन 1932 में जेम्स चैडविक, तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ हल्के तत्वों जैसे बेरिलियम, बोरान पर जब तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो उनमें से कुछ किरणें निकलने लगती हैं जो उदासीन होती हैं और छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, बेरिलियम 4-9 और इस पर अल्फा कण की बौछार करते हैं तो N01 यानी न्यूट्रॉन बन जाता है और कार्बन 6-12 बन जाता है, यानी कार्बन परमाणु बन जाता है और एक न्यूट्रॉन बन जाता है। इसी तरह से बोरान 5-10, इस पर हीलियम यानी हीलियम नाभिक जिसे हम अल्फा कण कहते हैं, इसकी बमबारी की जाती है तो N01 बनता है और बचा क्या, नाइट्रोजन 7-13। तो इस तरह से जब हल्के नाभिकों पर अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो न्यूट्रॉन निकलते हैं और उनकी इस खोज के लिए सन 1935 में सर जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज दिया गया। तो इस तरह से न्यूट्रॉनों की खोज हुई। तो आज की क्लास में यही 2 टॉपिक समझने थे और आशा अपेक्षा है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज की क्लास में इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में और फिर मिलेंगे।